संख्या 11, सेट ए में 27, 28, 30, 32 और 33 पूर्णांक है। कितना कुल मिला के 5 पूर्णांक है। यदि पूर्णांक के को सेट ए में सम्मिलित कर दिया जाता है तो सेट ए का औसत 30% बढ़ जाता है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि के का मान कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप इस के का जो सेट है, इस सेट ए है, इसका औसत निकाल लीजिए। तो सेट ए का औसत निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे सेट ए का औसत कुल योग बटे कुल संख्या 27 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 33 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, भागा हो जाएगा इससे 5 से, जोड़ेंगे तो 360 से 150 हो जाएगा। 150 बटे 3 यानी कितना, सॉरी 5 ना 5 कितना हो जाएगा 30। आपसे प्रश्न है कि यदि पूर्णांक के को सेट ए में सम्मिलित कर लिया जाए तो सेट ए का औसत में 30% की वृद्धि हो जाती है। यानी सेट ए कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा। जितना औसत है उसका 130% हो जाएगा। फिर सेट ए में कितना है, तो सेट ए में है 27, 28, 30, 32, 33 और एक और जोड़ लिया जाता है के ना, के पूर्णांक को जोड़ लिया जाता है। संख्या क्या हो गया। अब जो औसत होगा इस औसत से कितना परसेंट अधिक होगा, तो 30% अधिक होगा। तो 130 बटे 100 हो जाएगा। 30% अधिक का मतलब कितना हुआ, 130 बटे 100। ठीक है, 130 बटे 100 कटेगा तो इतने कितना हुआ 39। तो इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आया 150 प्लस के बराबर 39 गुना कितना हो जाएगा 6, है ना। अब के का मान कितना होगा, तो 39 गुना 6 करो, दो 234 में से कितना घटाएंगे 150 घटाएंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 84। यही वो आपका आंसर। बताइए समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। किसी संख्या में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, लड़कियों की संख्या कितना है 812 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। सबसे पहले देख लो, सबसे पहले प्रश्न में दिए गए एब्सोल्यूट वैल्यू को पहचानते हैं, है ना। कितना एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो कितना एब्सोल्यूट वैल्यू है 812। और ये क्या है, लड़का है कि लड़की है, ये लड़की है। तो इधर जो प्रतिशत लिखेंगे वो लड़की का प्रतिशत लिखेंगे। दिया हुआ है क्या, लड़के का प्रतिशत दिया हुआ है, लड़की का प्रतिशत दिया हुआ है। कितना परसेंट दिया हुआ है 60, तो लड़की का प्रतिशत कितना होगा 40। तो 40% का मान दिया हुआ है 812। तो प्रश्न आपका यही है कि कुल कितने लड़के हैं। लड़के 100% नहीं है यार, 60% है, 60% विद्यार्थी लड़के हैं, 60% का मान होता है। तो 812 बटे कितना 40। ऐसे करो ना, गुना 3 कर ले, गुना 2.5 है। चलो ठीक है, 812 बटे 40, तब तो यही आसान है। ठीक है, मना किया ना बात करने के लिए। तेरह नंबर 12 हो गया ना, 13 तक। एक संख्या एक दूसरी संख्या से कितना परसेंट है 25% है। ये तो सिंपल रेशियो वाला है। अगर ये आप निकाल सकते हैं ए और बी का अनुपात, तो आराम से निकाल सकते हैं। फिर कोई भी चीज निकाल सकते हैं यहाँ से। एक संख्या मान लेते हैं ए है, दूसरी संख्या है बी, कितना परसेंट है 25%। गुना 25 बटा कितना हो जाएगा 25। तो ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा 1 और 4 का अनुपात हो जाएगा। अब आगे प्रश्न पढ़िए, लिख रहा है बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है। बड़ी संख्या 4 यूनिट का, छोटी संख्या 1 यूनिट का, कितने यूनिट का अंतर है 3 यूनिट बराबर कितना 12। 3 यूनिट बड़ा है ना। तो प्रश्न क्या है, बड़ी संख्या कितनी होगी 4 यूनिट, क्या गुना 4 गुना, तो 4 चौक 16। ठीक है, 13 14 नंबर। यदि एक कक्षा में छात्रों की संख्या का 20% बढ़कर कितना हो जाता है 66 हो जाता है। यानी 20% बढ़ता है तो कितना होता है 66
हो जाती है तो प्रारंभिक संख्या कितना, आप ये बताइए कितना परसेंट का मान 66 दिया हुआ है? 20% की 120। प्रश्न क्या है, एक छात्र में यदि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर कितना हो जाता है? 66। 20% बढ़ने के बाद 66 होता है ना, यानी कितना परसेंट बराबर? 120% बराबर कितना हो गया? 66। तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी? 100% थी। तो 66 बटे कितना हो जाएगा? 120 गुने कितना हो जाएगा? बेटेगा ये 5 अरे 6 11 6 66। आंसर आ जाएगा आपका 55। आंसर हो जाएगा सी पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 देखिए। एक लड़का प्रश्न 1/4 और 1/5 के योगों को 1 में से घटाए। 1 में से कितना घटाना है? 1/4 और 1/5 के योग को घटा रहा है। ठीक है, और उत्तर दशमलव में दे, जो भी उत्तर दे दशमलव में दे रहा है, का उत्तर 0.45 देता है। उसके उत्तर में त्रुटि का प्रतिशत बताइए। मतलब जो भी आ रहा है और उत्तर दे रहा है 0.45, पता नहीं क्या आ रहा है लेकिन उत्तर दे रहा है 0.45। देख लेते हैं कि वास्तव में कितना आता है इसका, है कि नहीं? एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। तो यह कितना हो जाएगा बोलो? 20 में से क्या कट जाएगा? 9। तो 20 में से 9 घटेगा, कितना हो जाएगा? 11/20। 11/20। और यहाँ पे कितना है? 0.45। या तो आप इसको पॉइंट में बदल दो या तो फिर इसको कितना से गुना कर दें? इसको 5 से गुना कर दें, ऊपर नीचे कोई फर्क पड़ेगा? ये 100 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.55। इसका उत्तर प्राप्त हो रहा है 0.55, लेकिन ये क्या दे रहा है? यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं सही उत्तर और गलत उत्तर। ये है सही, कितना आया है, और गलत 0.4। तो त्रुटि का प्रतिशत पूछ रहा है। प्रतिशत त्रुटि बताइए। 0 पॉइंट कितना? 10 हो जाएगा बटे कितना? घटेगा ये 2 और ये कितना? 11 ना। तो 200 बटे कितना आ गया? 200 बटे 11%। एक देखो, एक तो ये हुआ कि आप भिन्न के रूप दशमलव के रूप में कन्वर्ट करके देखें। अब इसी को अगर हम भिन्न के रूप में कन्वर्ट करके देखें तो और आसानी से बनेगा। देखो 45 को कितना लिख सकते हैं? 45/100। अच्छा, इसको ऐसे कर देते हैं। ये तो समझ में आ गया ना। अब इसी को भिन्न के रूप में देखो। ये कितना था? 11/20 था। सही कितना है? 11/20। गलत कितना हो गया? कितना? 9×45 और कितना हो जाएगा? नीचे वाला तो बराबर है ना, तो नीचे वाला सिंपल हटा देंगे। प्रतिशत त्रुटि बताओ कितना होगा? 2 बटे कितना? साफ पता चला 200/11। तो इतना करने की आवश्यकता नहीं था। इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन बढ़ा है। आप कोशिश कीजिए जितना कम से कम कैलकुलेशन हो, है ना। 2 लाइन ही कम हो, लेकिन कम हो। तो 11/20 और यहाँ पे कितना है? 0.45। ये वो लड़का लिखा था, कितना देता है? 0.45। सही में कितना आना चाहिए था? 11/20, लाया कितना? 0.45। तो इसको हम लिख सकते हैं 9/20। 20 को एलिमिनेट कर दो, हटा दो, है ना। तो 11 कितना आया? 9। कितना का त्रुटि? 2 का। 2/11 गुने 100%। तो 200 बटे कितना आ गया? 11। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बोलो देखिए, यदि एक संख्या का 25% 6 है, 25% का मान कितना है? तो वह संख्या क्या है जो प्रारंभ संख्या से 50% अधिक है? तो पहले तो आप प्रारंभ संख्या ही निकाल लीजिए। कितना परसेंट का मान? कितना गुना? तो ये कितना हो जाएगा? 24। अब आपसे प्रश्न है कि प्रारंभिक संख्या से कितना 50% अधिक है, तो इसमें अगर 50% और जोड़ेंगे तो इससे आधा जुटेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है,
50% अधिक मतलब आधा और जोड़ेंगे तो देखिए एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का कितना परसेंट हो जाता है 160। आप देखिए स्वयं का 184 बढ़ाते हैं तो स्वयं का कितना हो जाता है 160। तो इधर जो 84 जो आप लिखे हैं ना ये बढ़ी हुई संख्या लिखे हैं, बढ़ाई जाती है बढ़ी हुई संख्या। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा बढ़ी हुई प्रतिशत। यहाँ पे लिखेंगे बढ़ी हुई प्रतिशत। बताइए कितना प्रतिशत बढ़ गया, 160 मत कर देना, 7% बराबर 84। तो वह संख्या कितना परसेंट बरसते कितना हो गया 1200। प्रश्न संख्या 18 देख लीजिए, 17 तक हो गया ना 18। इसी संख्या के 30% में 40 घटाने पर कितना परिणाम प्राप्त होता है 50। संख्या का मान कितना होगा तो 90 हो गया। तो 300 नहीं हर देखो 30% में कितना घटा दिए 40 घटा दिए, क्या प्राप्त हुआ 50। तो 30% बराबर डायरेक्ट है, हमें पता चल गया कि 90 हो गया, यानी 3 गुना हो रहा है। तो मूल संख्या पूछ रहा है कितना हो गया 300। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर से बताएं। ड्रीम 11 पर टीम बना। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। दो संख्या मान लेते हैं, तीसरी संख्या 100 मान लेते हैं, तीसरी संख्या बराबर 100 मान लेते हैं, आराम से बन जाएगा। तो मान लेते हैं पहली संख्या A है, दूसरी संख्या B है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। अच्छा ये बताइए 90% अगर कम है तो बचा कितना, और ये 75% कम है तो बचा कितना 25। तो कह रहा है कि पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि किया जाए कि दूसरे के बराबर हो जाए। अच्छा कितना कितना बढ़ेगा, 10 और 5 बढ़ेगा, यानी कि 10 बढ़ाने के लिए कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, 100% का मान 10 होगा, और ये कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, तो कुल मिला के कितना परसेंट की वृद्धि करना पड़ा, 150% की वृद्धि करना पड़ा है। ठीक, प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं। एक विद्यालय में 65% विद्यार्थी लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या कितना है 420। ये तो आसान है। फिर सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, और ये क्या है बॉयज है, तो इधर बॉयज का प्रतिशत लिखना होगा ना, दिया हुआ है गर्ल का प्रतिशत, तो 35% का मान कितना हो गया 420। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है 1200 से ज्यादा होगा। 35 दिया कितना हो जाएगा 105, लगभग 1200 के आसपास में होगा। चलिए देख लेते हैं कितना आता है, 420 बटे कितना आया 35, कटेगा 5 से कट जाएगा, 20 बचे 100, 7 बचे, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हो गई 1200 के आसपास में हो रहा था। ठीक, आगे भी बताएं, आगे बताएं, 5 को और बता दें। पिक्चर का क्वालिटी ठीक नहीं है, लेकिन क्वेश्चन हम बोल दे रहे हैं। जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का कितना हो जाता है 150 नहीं 115% हो जाता है। संख्या क्या होगी, कितना से बढ़ाया जाता है, जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का कितना 115%। इसका मतलब बढ़ाया गया भाग कितना 24 और बढ़ाया गया प्रतिशत कितना, तो 15% बराबर कितना 24। वह संख्या कितनी है 100%। तो 24 बटे कितना हो गया 15 गुना कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 18 का 24 और 20 बचे 100, ये कितना हो जाएगा 100। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है 22 देखते हैं। ये भी साफ नहीं दिख रहा है क्वेश्चन, हम बोल दे रहे हैं दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है, दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत तक बढ़ाया जाए ताकि अब पहली संख्या के बराबर हो जाए, है ना। बस अभी जैसे बताया था वैसे ही बना लेंगे। तीसरी संख्या कितना मान लेंगे 100, तीसरी संख्या C लिख दिए कोई दिक्कत नहीं,
पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या कितना कम है? 40% कम है पहली संख्या, यानी कितना हो जाएगा ये 60। दूसरी संख्या कितना है? 80% कम है, तो कितना हो जाएगा 20। तो आपसे प्रश्न यह है कि दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाई जाए कि पहली संख्या के बराबर हो जाए, यानी कि 20-20 करके कितना बार बढ़ाएंगे? 3 बार कि 2 बार, है ना? तो कितना परसेंट बढ़ेगा? तो ध्यान रखिएगा, ये 100% बढ़ा और फिर ये भी 100% बढ़ा, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 200%। ठीक है। प्रश्न संख्या 23 देखिए। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग, अच्छा इस तरह के प्रश्न जो है कल बताए थे, ऐसा प्रश्न थोड़ा लंबा बनता है ये वाला। देखिए, एक संख्या ए है, एक्स मान लेते हैं, एक्स है, दो भागों में बटा, पहला है ए और दूसरा है बी। पहले भाग का 30% यानी कि दूसरे भाग का 20% से कितना अधिक है? 25 अधिक है। कौन अधिक है? ए ना? बराबर कितना? 25, यानी कि 30% ऑफ ए माइनस 20% ऑफ बी बराबर कितना? 25। दूसरे भाग का 50% और दूसरे भाग का 50%, पहले भाग के 60%, 60% ऑफ कितना? ए से कितना अधिक है? 33.5 अधिक है। कौन अधिक है? दूसरा भाग अधिक है ना? दूसरा भाग का 50% पहले भाग के 60% से 33.5 अधिक है, यानी दूसरा भाग अधिक है। और यहाँ पे आप लिखे क्या है? ए माइनस बी, अब पहला भाग को अधिक कर दिए, तो इसका मतलब है इधर किस में लिखना होगा? माइनस में लिखना होगा। क्लियर है ना? कोई एक बराबर कर लो, ये वाला बराबर कर लें, कितना से गुना कर दें? गुना 2 और गुना 1, गुना करो तो ये हो जाएगा 60% ऑफ ए, 40% बी, 50। ये कितना हो जाएगा बोलो? 60% ए, बी, ठीक है, माइनस प्लस, और ये क्या आ जाएगा? प्लस कटेगा, कितना आ जाएगा? 10% ऑफ बी 83.5, तो 100% ऑफ बी कितना हो जाएगा? 815 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक ना? यानी कि बी का मान कितना हो गया? 100% मतलब बी का मान। अब ए का मान निकाल देंगे तो हो जाएगा ना? तो यहाँ पे पुट कर दो, कितना है यहाँ पे? 30% ए माइनस 20% बी बराबर कितना है? 25। ठीक है, बी का मान कितना है? 835। तो 30% ए माइनस, अच्छा 20% का मतलब कितना हुआ? 1/5। बी का मान कितना है? 835 बराबर कितना? 25। कटेगा 16/5। ठीक है, तो 30% ए का मान कितना हो जाएगा? 25 प्लस कितना? 100, जोड़िए 192। ये 30% का मान निकला, यानी कि 100% का मान निकाल सकते हैं क्या यहाँ से? तो यहाँ से आप 100% का मान निकाल लीजिए। 100% ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा? 192/30 गुना कितना हो जाएगा? 100, कटेगा 3 से 18, कितना हो जाएगा? 640। अब क्या निकालना है हमको? ए प्लस बी का मान निकालना है। तो ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा? 835 640 प्लस ना, तो 640 अगर इसमें जोड़ेंगे तो 5 1475 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1475 ए। थोड़ा सा लंबा बनाई है ना? अरे बनाना ही पड़ेगा, और इसका कोई शॉर्टकट तरीका दिख ही नहीं रहा है, बनाना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 24। प्रश्न संख्या 24 देखिए। जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है तो स्वयं का 125% हो जाती है। मतलब कितना? 25% बराबर कितना? 40। तो आपसे पूछ रहा है कितना? क्या है गुना? तो इसको भी 4 गुना कर लें। 160। प्रश्न संख्या 25 देखिए।
एक संख्या के 44% और उसी संख्या के कितना परसेंट 30%, सॉरी 33% के बीच के अंतर कितना है? ये अंतर का लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे कितना का अंतर हुआ? 11 का कटेगा कितना बार में? तो 100% का मान कितना हो जाएगा? अरे 100% का मान नहीं निकालना है, 54% का मान निकालना है। 54% का मान कितना हो जाएगा? 54 गुने कितना? 26। जोड़िए तो 4 वाला आंसर होगा, लेकिन 4 3 में 6 × 5 = 30, 4 दूनी की कितना हुआ? 1404 आएगा ना, 1400। ठीक है। प्रश्न संख्या 26 देखिए, एक संख्या के 66% और उसी संख्या के 44% का अंतर कितना है? 275। कितना का अंतर? 22%। तो आपसे पूछ रहा है कितना परसेंट? तो 275 ये हो जाएगा 32, 11 काट लीजिए कितना बार में? 25 दूनी 50, 25 × 75, 75 और 5 कितना हो जाएगा? हो गया। प्रश्न संख्या कितना है? 27 है ना। 27 का पहले तो आपका क्वेश्चन ही गलत है, ये प्रतिशत में देना चाहिए था। 25% और 36% कम है तब रिजल्ट आता है कि नहीं? तो आप देख लीजिएगा, इसका उत्तर में भी स्टार मारा हुआ है ना, आंसर में स्टार दिए हुए है ना। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन ही गलत है, ये प्रतिशत होना चाहिए था ना। आप 100 का मान कैसे मान सकते हैं? तीसरी संख्या 100, हम 200 क्यों नहीं मान सकते हैं? 500 क्यों नहीं मान सकते हैं? है कि नहीं? ये प्रतिशत लिखना चाहिए था, तो ये क्वेश्चन ही गलत है आपका। तो 27 हो गया। 28 देखो, 120 को 1% कम कर दिया जाए, तो 120 को 1% कम करो, तो 1% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 100 - 1/100 हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, 120 को 10% कम करो तो क्या करेंगे? 120 गुने 90/100 लिखते हैं आप। 90 कैसे किए? ऐसे ही किया ना। तो 120 को कितना करने के लिए कर रहा है? 1% कम, और 40 को 1% बढ़ाने के लिए कर रहा है, यानी कि 100 + 1/100। अब यहां से आप x का मान निकाल सकते हैं, है ना। कटेगा 4 × 3 ये कितना हो जाएगा? और ये कितना हो जाएगा? और एक तरफ करो, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 50। x का मान आ गया आपका 50। अब कह रहा है कि 210 ना, 210 का 50%, 210 का 50% और 180 का x + 20, x + 20 मतलब कितना हुआ? 70 ना। से कितना परसेंट कम है? पहले तो ये दोनों वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए कितना हो जाएगा? 105 और 18 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 126। प्रश्न क्या है? 180 के x + 20% से कितना कम है? कहां से पर वाला कहां जाता है? नीचे से कितना प्रतिशत कम है? तो 126 कहां जाएगा? और ऊपर में कितना आएगा? बोले कितना परसेंट? 100%। तो ऑप्शन कौन कौन सा है पहले देख लेते हैं। 100%। 21 शक तो कितना है? 1/6। 1/6 बराबर कितना हो जाएगा? 16.2/3%। तो आंसर हो जाएगा आपका